प्यारे बच्चों, सबका आज के क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। तो आज हम लेकर आ चुके हैं हिंदी के कुल 50 प्रश्नों का संग्रह और ये चलेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज का ये रहा पहला सवाल। हिंदी के आदि कवि का नाम बताना है। इनमें से कौन है? चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, सरहपाद या फिर बिहारी लाल? सही है, सरहपाद। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। इधर से, सांवरदैया किस भाषा के सफल कहानीकार है? हाँ, तो विकल्प दे देते हैं। विकल्प ए हिंदी, बी मराठी, सी राजस्थानी, ये हो जाएगा राजस्थानी, गुजराती। तो इसमें से बताना है कौन सा। बिल्कुल सही जवाब है राजस्थानी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन, साहित्य के निर्माण में सफल प्रतिभाशाली भूमिका किसका है? ऑप्शन ए नगण्य, बी निर्णायक, सी नकारात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही है, निर्णायक। हाँ, तो बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। इसको खींच के इस तरफ कर लेते हैं। हाँ, तो बड़ा ही शानदार सवाल आ चुका है और ऐसा सवाल जो कि हर किसी के दिमाग में नहीं, जुबान पे नहीं, बल्कि होठ पे होना चाहिए और होगा भी। हमें पूरा विश्वास है इस तरह के सवाल अब के समय में बताना बड़ा ही सबके लिए आसान हो गया होगा, क्योंकि वर्षों से मेहनत चल रहा है। हाँ, तो रंगप्पा कौन था ये बताना है। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है जुवारी। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इधर से, शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए आज की ताजी खबर, बी रोटी ताजी है, दाल अच्छा है और डी में हवा बहता है। रोटी ताजी है। रोटी ताजी है, बिल्कुल सही है कि रोटी ताजी है, ये शुद्ध वाक्य है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। हाँ, तो मछली कौन खाता था बताना पड़ेगा। लेखक या उसका पिता या उनकी माँ या फिर बहन? पिता। तो घर में सिर्फ और सिर्फ मछली खाने वाला अगर कोई था तो वह थे पिताजी। और मना कौन करता था? माँ मना करती थी। मछली की तरह करवटें बदल बदल के छटपटाने वाला काम ये कौन करता था? दीदी करती थी। ठीक है, और मछली लेकर कौन भाग गया था? संतू लेकर भाग गया था। नौकर का नाम बताओगे क्या तुम लोगों में से कोई? भग्गू, बिल्कुल सही बात है। और दीदी का प्रेमी का नाम बताना है, नरेन। हाँ, तो बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। इधर से, हाँ, ये रहा सवाल। बहादुर पर क्या आरोप लगाए गए थे? ऑप्शन ए पैसे चुराने का, बी गहने चुराने का, सी अंगूठी चुराने का या फिर मोती चुराने का? पैसे चुराने का। बिल्कुल सही बात है, पैसे चुराने का। अच्छा, तो कितने रुपये चुराने का आरोप लगा था? 11 रुपया। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट। हाँ, ये रहा अगला सवाल। मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा, बी अशोक वाजपेयी, सी वीरेन डंगवाल और डी में रेनर मारिया रिल्के। सही जवाब हो जाएगा रेनर मारिया रिल्के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, तत्पुरुष समास के उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? चौराहा। ठीक है, तो तत्पुरुष समास का इसमें से उदाहरण कौन सा नहीं है? चौराहा। अर्थात सब के सब तत्पुरुष समास ही है, लेकिन चौराहा नहीं है। हाँ, तो ये रहा अगला सवाल। अव्ययी भाव समास में प्रधान पद कौन सा होता है? क्या पूर्व वाला, उत्तर वाला यानी बाद वाला, या फिर दोनों, या फिर सभी? ऑप्शन ए पूर्व। ऑप्शन ए पूर्व पद प्रधान होता है, बिल्कुल सही जवाब है। इधर से अगला सवाल, सवाल संख्या 11 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ, तो 11 नंबर का सवाल ये रहा, बेरोजगारी का मुख्य कारण बताना पड़ेगा। ऑप्शन ए जाति प्रथा, बी दहेज प्रथा, सी अशिक्षा या डी भ्रष्टाचार? बिल्कुल सही जवाब है जाति प्रथा। हाँ, तो उधर पीछे से, घनानंद कवि हैं। ऑप्शन ए रिक्ति मुक्त, रेतिबद्ध, रेतिसिद्ध या फिर छायावादी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेति मुक्त। ठीक है, तो घनानंद जो कवि हैं वह रेति मुक्त कवि हैं। ठीक है, अगर हम पूछ लें घनानंद का जन्म, तो 1889 में जन्म हुआ था और 1739 में उनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, सॉरी, ये घनानंद का जन्म
1689 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1689 ईस्वी में। और मृत्यु इनका हुआ था 1739 ईस्वी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और सबको एक एक करके मौका मिलेगा। हाँ, तो इधर से ये अगला सवाल है, जन्म से ही पागल कौन है? लक्ष्मी, पपाती, सीता या मंगू? बिल्कुल सही बात है, जन्म से ही मंगू क्या थी? पागल थी। हाँ, तो मंगू का उम्र बताना है। मंगू का उम्र था 12 वर्ष। ठीक है, हाँ, तो बढ़ लेते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये रहा, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया? बताया जाए तब। माँ ने। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, अगला सवाल हम लोग सफ़र कर चुके हैं। 16 नंबर का सवाल अब देखना है। बिरजू महाराज कितने साल के थे जब इनके पिता का देहांत हुआ था? 9.5 साल। बिल्कुल सही बात है। और कितने वर्ष के थे जब चाचा और पिता के साथ ये नृत्य किए थे कोलकाता के अंदर, तो इनको प्रथम पुरस्कार मिला था? तब इनका महज उम्र कितना था? 8.5 वर्ष। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। इधर, स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतों का वेदांती कहा था? ऑप्शन ए टी एस इलियट को, दयानंद सरस्वती को, मैक्स मुलर को या फिर राजा राम मोहन राय को? बिल्कुल सही बात है, मैक्स मुलर। तो बताया जाए मैक्स मुलर की रचना तुम लोग के पाठ्य पुस्तक में कौन सी है? भारत से हम क्या सीखें। तो भारत से हम क्या सीखें किसकी रचना है? मैक्स मुलर की। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, दही वाली मगम्मा का नाम बता देना है। नहीं, सॉरी, दही वाली मगम्मा जो कहानी है इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन ए सुजाता, सांवरदैया, श्रीनिवास या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही जवाब है श्रीनिवास। और श्रीनिवास किस भाषा के लेखक थे? कन्नड़ भाषा। किस भाषा के? कन्नड़ भाषा। नेक्स्ट, हाँ, तो ये रहा अगला सवाल। बिल्कुल अपने पारी का इंतजार करना है। आई वॉन्ट डैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ये बात, ये शब्द, ये वाक्य किसका था? बड़े डॉक्टर का। अच्छा, किसे एडमिट करने की बात चल रही थी? एक लड़की थी, नाम बताना है। पपाती। वह रोगी थी ना? किस शहर उसकी माँ लेकर गई थी पपाती को? बिल्कुल मदुरै शहर लेकर गई थी। और उसकी माँ का नाम बताना है, पपाती की माँ का नाम। वल्ली अमाल। बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। इधर, नेक्स्ट। हाँ, तो ये रहा सवाल, काफ़ी शानदार सवाल आ चुका है। 3 बेटे 2 वक्त की रोटी 1 माँ किस कहानी की पंक्ति है? ऑप्शन ए माँ, बी नगर, सी ढाते विश्वास और डी में धरती कब तक घूमेगी? बिल्कुल सही जवाब है, धरती कब तक घूमेगी। तो इसमें 3 बेटा 2 वक्त की रोटी 1 माँ, इसी पर आधारित पूरा दिन गुजर जाता है लोग का। घर में काफ़ी किचकिच होता है माँ को लेकर। हाँ, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल काफ़ी शानदार है, जानदार है और सवाल का वाक्य इस तरह से है। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का सिर्फ नाम बताना है। सुजाता। बिल्कुल सही जवाब है। तो बताना है सुजाता किस भाषा की लेखिका है? कोई भी बताओ। तमिल भाषा। बिल्कुल सही जवाब है। और इसका वास्तविक नाम कोई भी बता दो। बिल्कुल सही जवाब है। हाँ, तो बैठा जाए इधर से। हाँ, तो ये रहा अगला सवाल। सवाल संख्या हम लोग 22 में आ चुके हैं। तो 22 नंबर का सवाल, नजम्मा मगम्मा की क्या लगती थी जी? बहू। एकदम से सही जवाब है। अच्छा, ये दोनों सास बहू न तब हुई। तो सास बहू हुई तो दोनों के बीच किस बात को लेकर लड़ाई था? दोनों के बीच एक्चुअल में वर्चस्व की लड़ाई थी। किस बात का? वर्चस्व का। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, ये रहा काफी शानदार सवाल, प्रश्न संख्या 23। शुद्ध वाक्य इसमें से बताना है। देवनागरी, देवीनागरी। ऑप्शन ए। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए। हाँ, तो बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। पीछे से प्रश्न संख्या 24, साहित्य का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में देखने के लिए मिलता है? ऑप्शन ए सामंतवादी व्यवस्था, बी पूंजीवादी व्यवस्था, सी समाजवादी, अच्छा सॉरी
ये पहला विकल्प था सामंतवादी व्यवस्था, बी पूंजीवादी व्यवस्था, सी समाजवादी व्यवस्था या फिर डी में उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, साहित्य का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में देखने के लिए मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 25 में हम लोग आ चुके हैं और ये 25 नंबर का सवाल काफी तगड़ा है। तो बताना है बिरजू महाराज का जन्म किस वर्ष हुआ था? 4 फरवरी 1938। अरे वाह, 4 फरवरी 1938, बिल्कुल सही बात है। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। हाँ, तो ये तो हो ही गया। क्वेश्चन थोड़ा ये इधर से उधर हो गया था, फिर से हम लोग एक बार पुनः आ चुके हैं क्वेश्चन में। हाँ, तो 4 फरवरी 1938 बिरजू महाराज का ये जन्म दिन है, जन्म के साथ साथ वर्ष भी है। हाँ, इधर ला मादा मोलज अवेन्यू किसकी कृति है? जरा बताओ तो। लियोनार्डो द विंची, पिकासो, सी में रविंद्रनाथ टैगोर और डी में है विंसेंट वैन गो। पिकासो, अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है पिकासो। हाँ, तो चलते हैं एक बार अब सवाल नंबर 28 के अंदर। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? उच्च वर्गीय परिवार, निम्न वर्गीय परिवार, निम्न मध्य वर्गीय परिवार या डी में है मध्य वर्गीय परिवार? बताया जाए। बिल्कुल गलत आंसर है, इसका सही जवाब हो जाएगा निम्न मध्य वर्गीय परिवार। तो बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व से जुड़ाव रहा है, लगाव रहा है? बताया जाए। ईद, बकरीद, शब बरात या मुहर्रम? बिल्कुल सही जवाब है मुहर्रम। हाँ, तो अगला सवाल इधर से। गांधी के अनुसार बढ़िया शिक्षा बताना है किसको मानते थे? बिल्कुल सही बात है, अहिंसक प्रतिरोध को वह बढ़िया शिक्षा मानते थे। इधर हाँ, तो वाणी कब विष के समान हो जाती है बच्चा? बताओ। राम नाम के बिना, तीर्थ यात्रा के बिना, ज्ञान के बिना या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही बात है, राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाती है। अच्छा, इसके लेखक यानी इसके कवि का जरा नाम बताया जाए तो। गुरु नानक, इसके कवि हैं गुरु नानक जी। इधर से गुरु नानक का जन्म बताना है। 1469, तलवंडी लाहौर, वर्तमान लाहौर में पड़ता है। आज उसे हम लोग नानकाना के नाम से जानते हैं, उस मुंह से। हाँ, तो ये रहा अगला सवाल। हाँ, इधर से जरा क्वेश्चन नंबर फिर से हम ला लेते हैं, ये ऊपर चला गया है। हाँ, ये रहा प्रश्न संख्या 32। रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? बताया जाए। जहांगीर, अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है जहांगीर, वही है, इसका नाम था सलीम। गाना तुम लोग सुने हो कि नहीं? अनारकली, डिस्को चली, हाँ वही, इसी का नाम है सलीम। तो ठीक है, रसखान के रचना काल के समय किसका शासनकाल था? जहांगीर का था। ठीक है, इधर से हाँ, ये रहा प्रश्न संख्या 33। कवि ने पर्जन किसे कहा है? बादल को। बादल को, अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है बादल का। अच्छा, उस जरा कवि का नाम बताया जाए तो। बताओ कोई भी। वह घनानंद ही तो था। हाँ, नेक्स्ट। प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बिल्कुल सही जवाब है। प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक। हाँ, इधर से ये रहा प्रश्न संख्या 35। भारत की श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि किससे किए हैं? सूर्य से, कंचन से, पुष्प से या छाया युक्त चंद्र से? बिल्कुल सही जवाब है छाया युक्त चंद्र से। इधर मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है इसमें? नेताजी हैं या नेताजी की जनता है या फिर अधिकारी सब या फिर डी में मंत्री? जनता, बिल्कुल सही जवाब है। तो ये ली गई है जनतंत्र का जन्म से, जिसके कवि का नाम बताया जाए। रामधारी सिंह दिनकर। तो ठीक है, ये वाला शानदार पंक्ति था प्रश्न के रूप में
कि मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है, तो जनता है, यानी जैसा बना दो वैसा बनेगा। हाँ नेक्स्ट, हिरोशिमा कविता में किसका चित्रण है? ऑप्शन ए प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, बी आधुनिक सभ्यता के विकास का, सी प्राचीन सभ्यता की मानवीय विभीषिका का, और डी में आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विभीषिका का। तो बताया जाए हिरोशिमा किस देश के अंदर है वर्तमान में? जापान में। अरे वाह, तो वहां 6 अगस्त 1945 को किसने बम गिरा दिया था? अमेरिका वालों ने गिराया था। किसने गिराया था? अमेरिका ने। और काफी शानदार तरीके से ब्लास्ट हुआ था, और उसे सहवाज्ञ जी ने काफी शानदार तरीके से कविता के माध्यम से लिखने का प्रयास किए हैं। हाँ नेक्स्ट, एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? इन दिनों बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, गरीब बस्तियों में क्या हुआ? धमाके से देवी जागरण। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो आम बात है, नहीं, धमाके से देवी जागरण। नेक्स्ट, सृष्टि का विकास कथाकार प्रथमाक्षर क्या है? सफलता की पहली मुस्कान ऑप्शन ए में था, अब बी में विफलता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न क्रोध, सी में है विफलता पर छलके आंसू, और डी में सफलता पर उमड़ा उत्साह। हाँ तो बताया जाए। विफलता पर छलके आंसू, विकल्प सी नंबर सही है। प्रश्न संख्या 41 में अब हम लोग आ चुके हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 41, लौट कर आऊंगा फिर। तो ये किस कवि के द्वारा लिखा गया कविता है? ऑप्शन ए जीवनानंद दास, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी प्रयाग शुक्ल, और डी में कुंवर नारायण। जीवनानंद दास बिल्कुल सही बात है। बंगाल की धरती, बंगाल की मिट्टी, बंगाल के खेतों से काफी लगाव है, और बंगला भाषा के शानदार कवि रहे हैं। तो लौट कर आऊंगा फिर ये जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है। हाँ तो बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। मेरे बिना तुम पर वो किस भाषा से अनुदित है? जर्मन भाषा, बिल्कुल सही जवाब है। दही वाली मगम्मा के लेखक का जरा नाम बताया जाए तो? श्रीनिवास। किस भाषा के ये लेखक थे? कन्नड़ भाषा। नेक्स्ट, मगम्मा की बहू का जरा नाम बताना। नजम्मा। अरे वाह, नजम्मा को तो पहचान ही रहे हो। तो ये नजम्मा और इसकी सास थी मगम्मा, जो कि दही बेचा करती थी, और लेखक से अपने घर की बात बहू के बारे में बिल्कुल बताती थी। और एक दिन बहू का भी जब पारी आया दही बेचने का, तो भी बताई। हाँ तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र, बी आर नारायण, गोपाल दास नागर, के एन जमुना। तो इसका सही जवाब बताया जाए कोई भी? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक द्वारा अनुदित है। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 46 में आ चुके हैं। अवेन्यू किस देश में है? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में, या स्विट्जरलैंड में? फ्रांस में। अरे वाह, बिल्कुल सही जवाब है, अवेन्यू फ्रांस में ही तो है। नेक्स्ट, ज्योतिमय सुधाहरण डैश का है? स्वर संधि, बी में है व्यंजन संधि, सी में है विसर्ग संधि, डी में है समास। बताया जाए कोई भी? विसर्ग संधि। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 48 में। जहां दोनों पद यदि प्रधान हो जाए, जिस दिन भी हो जाए, उस समास को क्या बोलोगे? द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, या फिर द्वंद्व? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्वंद्व समास। अगर दोनों पद प्रधान हो जाए तो क्या बोलना है? द्वंद्व समास। जैसे अगर हम बोल दें लोटा डोली, यहां वहां, जहां तहां, सुख दुख, दाल रोटी, सत्तू अचार। हाँ इधर से प्रश्न संख्या 49 में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो विद्यालय का जरा संधि विच्छेद किया जाए तो विद्या जोड़ आलय बराबर क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए इसका सही है। अब आज का ये रहा अंतिम सवाल। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम कहाँ गिराया गया था?
बिल्कुल सही जवाब है विकल्प ए, जापान में। और जापान का एक शहर था क्या, हिरोशिमा। और हिरोशिमा एक शीर्षक और इसमें कविता है, और ये कविता के कवि का नाम बताना है। बिल्कुल सही, वाग्ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी। तो ये था कुल 50 प्रश्नों का संग्रह। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।